गोचू, जो तू सट्टू की कमाई खाता है, सट्टू की कमाई से दौड़ता है, झूलता है, मेरा कहना नहीं है, तुम लोग की सपाटरियंस का कहना है कि तू सट्टू की कमाई पे पलने वाला है। तो सट्टू की कमाई पे पलने वाला तुम्हारा तो कोई कमाई है नहीं। लेकिन बात यहाँ इतनी नहीं है, ये सट्टू की कमाई आती कहाँ से है? तुझे ही नंगा करके, तुम्हें और तुम्हारी कज़न को सर को नंगा करके आती है। रोंदू सट्टू की कमाई तभी आती है तुम दोनों को नंगा करके। तो जो घोचू ने डायलॉग मारा है उसके पीछे मैं एक बात और बताऊं। डायलॉग तो मारा है लेकिन घोचू कहता है कि मैं, वो सर जाएगी तो सब जाएंगे, नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा। तो तुम्हें याद है बेबी डेथ के बाद, तमाशे वाला ड्रामा वाला बेबी डेथ के बाद, तुमने तो कोसर को उठा के गांव में फेंक के भाग गए रोल दुबई। एक नहीं दो दो बार, कि मुझे कहीं कोसर के पास नहीं जाना पड़े, दुबई भाग गया। अगर रियल में एक औरत का बच्चा मर जाए उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बंदे की होती है, कि वो रहेगा तो थोड़ा दिल को तसल्ली दिलाएगा कि चलो कोई नहीं, फैक्ट्री अपना आ जाएगा। और हाँ? लेकिन नहीं, तुम तो दुबई भाग गए थे क्योंकि तुम्हारी औरत नहीं थी, तुम्हें वहाँ रहना न पड़ जाए इस डर से तो भागे थे। तो अब इसका कहना है, कहना नहीं, इसका सिर्फ टाइटल लगाने का मकसद है बस, और कुछ नहीं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, नन्ही काकी फट्टू काकी ना, तो हम ही रिएक्शन नन्ही काकी फट्टू काकी पे नहीं देंगे। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी ज़रूर इस वीडियो में। तो नन्ही काकी जो फट्टू काकी है, जब बादल गरजता है, बिजली चमकता है, बारिश होती है, तो ये तो ख़त्म, अल्लाह के प्यारी हुए लगती है ना पहले से ना। हाय अल्लाह, हस्बैंड दूसरे घर गया है, बहुत बारिश हो गई है, मैं डर गई हूँ भाई, क्या करूँ मैं, जहाज़ भी मुझे बहुत पहले छोड़ गया, अब तो घोंचू छोड़ने लगा, मैं क्या करूँ बारिश। तो कल अपने डर को खदेड़ के बाहर निकाल के टेंट लगा के अपने तीनों बच्चों को लेके घोंचू और बिल्लो को पूरा घर दे दिया, ले जा भाई, 24 घंटे घर में दौड़ या एक दूसरे को दौड़ा। तो बिल्लो रानी और घोंचू इंजॉय, घर दारू फिश ऑन फायर, क्या बात है। घोंचू और बिल्लो, है क्या बात है सट्टू। तो तुम ऐसे करके क्या साबित कर रहे हो? घोंचू को जवाब तो नहीं दे रही हो कि तुमने व्लॉग में चुचला दिखाया कि सर जाएगी तो सब जाएंगे, हम तो टेंट भी लगा सकते हैं, अकेले बैठ भी सकते हैं, तो अकेले चली जा। तुम कहती हो ये हस्बैंड शेयर्ड है, तो तुम्हारी क्या हक है रोज रोज उसे लेके घूमने की? उसका हक नहीं है लेके घर में बैठने की? वो औरत नहीं है ना। लेकिन ड्रामा में तो तुम औरत साबित कर करके रोजाना तुम्हें सबूत देना पड़ता है। तो इस बार उसको दे दो ना, घर में लेके बैठे और तुम एक ड्राइवर के साथ ऐसे टेंट लगा के पहाड़ी के झाड़ी में जाके बैठ जा प्लीज। गोंचू का बयान आया, काउंसर जाएगी तो हम जाएंगा, काउंसर नहीं जाएंगी तो कोई नहीं जाएगा। ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट लाफिंग। हम इतना जोर से ठट्ठा मार के हंसा टाइटल देख के। ओए ओए। अभी लास्ट में एक टाइटल आएगा कि कोसर ने साफ मना कर दिया जाने से, और कोसर ने गुस्से से बोला कि तू जाके घूमा। कोसर को जाने का मान ही नहीं है। ये सब टाइटल आएगा, पहले आता रह गया ना, तो फिर आएगा। हमेशा से कोसर को बिक के चले जाते हो, तब कौसर जाएगी नहीं जाएगी ला सवाल क्यों नहीं पैदा था? इस बार काउंसर इज गोइंग, देन एवरीवन गोइंग। काउंसर नॉट गोइंग, नो वन विल गो। क्या बात है, तेरी क्या औकात है बुढ़ा। पहले ये तो बता दे, तू कितने पानी में खड़े हो? तू तो काउंसर को शॉपिंग नहीं करके देता है, तो ईद कैसे मना लेते हो? काउंसर शॉपिंग करेगी तो लोग ईद मनाएंगे, काउंसर शॉपिंग नहीं करेगी तो कोई ईद नहीं मनाएगा। ईला तब क्यों नहीं उठाता? इब्राहिम बड़ा हो गया है, पा करता रहता है जब मैं चला जाता हूँ। तो इब्राहिम तब क्यों नहीं पाम पा करता है जब पूरा दिन तुम घर में नहीं होते हो, सिर्फ नाइट को आते हो? और पापा ड्यूटी पे गया, पापा नहीं पापा, पापा ड्यूटी पे होता है। तो बेचारा सब्र करने वाला इब्राहिम पूरा दिन रास्ता ताकता है, पापा विल कम। तो पापा ने सीधा बता दिया, मेरा बाबा जाएगा मैं जाऊंगा,
नहीं नहीं भाई, नो वे। तो सट्टू एक ड्राइवर हाया करो ना। नूर मोहम्मद से पूछो कर बाप भैया फारिग है कि नहीं। गोचुदा ड्राइवर जो अपनी मर्जी से गाड़ी नहीं रिवर्स कर सकता है, मालकिन के हुक्म सर आँखों पे, जिसके औकात सिर्फ मेट्रेस तक है। सट्टू के घर तो छोड़ो, कोसर के घर में भी सोफा के नीचे लटका रहता है मेट्रेस पे। जो मेट्रेस पे ढोलू खेल रहा होता है वो एक सिंगल बेड मेट्रेस है, कल उसने पूरा पूरा दिखा दिया। अब सोफ़ा इतना भारी तो है नहीं कि क्वीन साइज मेट्रेस आ जाए, हैं? वन सीटा तक, टू सीटर है ना वहाँ पे, वन तक आया, ठीक है, मतलब वो सिंगल बेड है। तो सिंगल बेड मेट्रेस पे अब कोसर तो उसके ऊपर सोएगी नहीं और ढोलू फिर उसके ऊपर, हैं? डबल बंक तो सोएंगे नहीं, ट्रिपल बंक करके। तो भाई घोचू द मेट्रेस मैन के सिंगल मेट्रेस सट्टू के घर, सिंगल मेट्रेस कोसर के घर। जिस दिन वहाँ पे नहीं जा पाता होगा, बारिश तो रोज़ होती है ना इस्लामाबाद में, स्कूटी ला के खड़ा कर देता है, कोसर के घर पे खड़ा करता है, लेकिन वो मेट्रेस दिखाता है वीडियो पे कि यहाँ मैं सोता हूँ। लेट के कभी नहीं दिखाया है, सिर्फ मेट्रेस से दिखाया है। वहीं पे है थोड़ा पास में एक फ्लैट है इनके, जहाँ उस्मान रहता था, जहाँ पे घोचू रात गुजारने जाता है, जब कोसर के घर एक्टिंग करके रुक जाता है। तो अब तुम लोग के सब ये बात वियर्ड लगता होगा ना, अवामी विला इसी दुनिया में है, नॉट इन द हेल ना। तो तुम लोग पहुँच सकते हो, यू पीपल कैन गो सी, पूछो लोगों से, पता चले इतना चुल मची है। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठ के झूठ सच आंकना और अपना कब्र काली करना। इन लोगों ने वहाँ पे फ्लैट्स लिया है, आई डोंट नो कितना ख़रीदा, कितना रेंट आउट करा है। फ्लैट के कारण तो घोचू के व्लॉग चलता है, फर्स्ट घर से सेकंड घर, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ करता रहता है। तो पहले भी इन लोगों ने कोसर को दिया रहा एक ब्रांड के लिए लिया था, जो ब्रांड वाला लौटाया नहीं है। खरीदा हुआ चीज़ कौन लौटाता है, ये लोग बेच देते हैं आगे करके, लेकिन इनके पास ही है। अब नहीं नहीं, तुम लोग के यकीन है, कल किसी ने मुझे कमेंट किया कि तुम कहती हो कि कोई सरवाइफ नहीं है, अगर ऐसा होता तो फैमिली से तो कोई आके बोलता ना। अरे राचतीन, पूरे फैमिली आके भौंक के चले गए कि कोई सरवाइफ नहीं है। असगर आके कह दिया कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा। फिर उसके बाद में सलमा बाबर को मैसेज कर रही है, कौसर वाले झूठ में हमने इसका साथ दे के गलत किया। तो भाई कौसर के कौन वाला झूठ, एक ही तो झूठ है कि शादी ही नहीं हुआ, जो पूरे खानदान आके बता गए। मदनी शाहिद बता गया, मामू नदीम बता के चला गया, शाहरुख भी बंधे लफ्ज़ों में बता गया। डीडी तो हमेशा इसके भांडा फोड़ता है, स्टार्टिंग में फोड़ दिया, सबसे फर्स्ट मैन वाज डीडी। जहाज के साथ इसके वॉइस लीक हुआ, हैं? कि झूठी शौहरत पादी बैठी है, याद करो, झूठी फेम लेके बैठी है। कैसे झूठी फेम लेके बैठी, तुम लोग तो कहते हो शादी हुआ है, फिर तो सच्ची फेम है ना, वो क्यों झूठी बोल रहा है। सबसे बड़ा सबूत नाना गुल्लू, ओके, कुछ उस पर कोई वीडियो नहीं बना रही है लोग डर के मारे। 1 मिनट में इससे बनाएंगे, 1 मिनट में गुल्लू फाट पड़ेगा। ये लोग गुल्लू से डरते हैं, गुल्लू भांडा फोड़ देगा कि कोई शादी नहीं हुआ है। और यही लालायन के कारण बिल्लो रोती रहती है कि कभी भी बिल्लो गुल्लू फाट पड़ेगा, मेरी बेटी मुझे ले बीतेगी, कि तेरा आशिक मेरा राज खोल रहा है। तो भाई गुल्लू फाट पड़ेगा। इसके सारे रिएक्शन चैनल ने इसके राज खोला हुआ है, इसके सपाट रेयन स्लोगन। तो मैडम राजछत्रीन, बच्चा कौन है? कौन बचा है जिससे तुम सुनना पसंद करोगी? कोसर के भाई भी आके बोला, अरे एक भाई नहीं, फुप्पो के दोनों लड़कों ने आके बोला। ये जो इब्राहिम है ना, ओकर जो सगा बाप है, वो पहले बोल चुका, तो भी तो उसको यहाँ से भगाए कि ये तो भलसाना में यहाँ बैठा बैठा मुंह खोल देगा। अरे भाई मैं इनके घर तक गई हूँ, तभी तो पता चला कि जो कयूम है, एक ने तो दो ही बेटी है और एक ही दामाद है इसके, और एक बेटी तो कभी शादी ही नहीं हुआ, जो बौनी है, हाइट के कारण कोई पूछता नहीं है।
वैसे तो हाइट होए ना होए लोग शादी कर लेते हैं। पता नहीं इन लोगों ने ऐसा कौन सा कांड किया कि अब उसकी शादी ये नहीं होता है। यही कांड भाई, गैर महरम के साथ औरत को सुलाने का सीन करो रोज। तो कयूम के इकलौता दामाद है जिसका नाम अरसद है, यही गांव वालों को पता है। और चुल को तो कोई जनता ही नहीं है। फिर पता चला 2021 में थोड़ी ना शादी हुआ है भाई, शादी हुए एक अरसे हो गए। कयूम के पास अपने नवासे दोते कोई नहीं है, तो अपनी बहन के नवासे दोते घर में पालता रहता है खिलाने के लिए। इतना खिलाना ज़रूरी है तो खुद बच्चे ले आ कयूम। तो घोचू कहता है कि भाई कौसर जाएगी तो हम जाएगा, कौसर नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा। तो भाई जब टेंट में जाके घुसड़ के बैठी है, बिल्लो रानी कहती है कि तू ना कर पाएगी क्योंकि तू मिनट मिनट में वॉशरूम भागती है। अरे भाई दो ही तीन बड़का बड़का बोटा टिक्का खाएगी, वो भी बरोस्ट का, जरूर दो तीन टाइम जाएगी नंबर 2 करने ना। दो तीन बार ऐसे जाती है और कहती है मैं पानी पूरी टैंकी टैंकी पीती हूँ। तो ये पूरी दिन वॉशरूम भागती है बेचारी, वॉशरूम भाग भाग के पतरी हो गई। इसका कहना है मैं वॉशरूम भाग भाग के पतरी हो गई। तो इतना ज़्यादा वॉशरूम भागने वाली सट्टू फट्टू टट्टू औरत कि माँ ने कैसी बेइज्जती कर दी रे वीडियो पे कि ये हगनी मुतनी औरत है। छी छी बिल्लो रानी, इतना कोई बेइज्जती करता है सेलिब्रिटी की? अपनी माँ को थोड़ा क्लास दिखाओ भाई। वीडियो पे भाग दी कि तू तो बड़ा भारी वॉशरूम भागती हो। है इतना इंसल्ट करवा दी बिल्लोया ने तेरी। वहीं पे इस्लाम कंट्री में तेरा नौजवान बेटा बेटियों के सामने टंगरी फैला के पड़ा रहता है विदाउट पैंट, छोटी सी झंगिया पहन के। हम मुसलमानों में आदमी हो या औरत हो ये नंगा पुंगा बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे पास लड़कियां भी बड़ी हो गई, अपने लड़के को नंगा पुंगा पिजामा पहना के बिठा देती हैं। उस लड़के को अच्छे अच्छे पैंट ला के दे क्योंकि घर में नंगा पुंगा ना घूमे। हम मुसलमानों में औरतों को तो छोड़ो, आदमियों को भी ऐसे नहीं अलाउड है। तो इतना लंबा टंगरी पसार के पड़ा रहा, देखने में इतना वियर्ड लग रहा था वीडियो में, जिस तरह से टांगे इधर से उधर खोली जा रहा था, बेशरम बदतमीजी की इंतहा कर रहा था पड़ा पड़ा। और ये जो गैस सिलेंडर है टेंट टेंट के अंदर लगा दी इसने। टगल के टेंट तो फटेगा, जरेगा, और ये सारे के क्या होगा। और ये सिलेंडर इतना डेंजरस होता है। हाँ? पाकिस्तान में जो सिलेंडर है क्योंकि वो आवाम दुकान वाले भी भरते हैं, भरने में थोड़ा सा भी चूक है फट जाती है। हमारे यहाँ पे फिजी में हम नहीं कहते कि यहाँ नहीं फटता है, फट सकता है कभी, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं देखा हम लोगों ने कि फटा है। अनलेस एंड अनटिल तुम सिलेंडर में माचिस बारो ले जाके ना, तो फट पे करेगा। यहाँ पे गैस गैस कंपनी वाले पूरा सिलेंडर भर देते हैं 12 किलो का, और एक 6 किलो का, 2 सिलेंडर्स होते हैं, वही भरते हैं बस, और दुकानों में रख देते हैं, सब दुकान में सप्लाई। तुम जब लेने जाओ तो वहाँ से सिलेंडर एक्सचेंज होता है, फिर वो दोबारा सिलेंडर रखेंगे, एल 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 दे देंगे तुम्हें, सिर्फ 2 साइज़ के, तुम्हें दोनों में से कोई एक ले लो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा लाया तो बड़े ले जाओ फिर दोबारा बड़ा मिलेगा नहीं, ऐसे नहीं है। सिलेंडर हमारा आउन होता है लेकिन रिसाइकल करते रहते हैं हम लोग, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी काला कभी नीला कभी पीला। तुम्हारा कोई एकदम रजिस्टर्ड एक पहचान वाले सिलेंडर नहीं है, और वो ख़राब हो जाता है, कंपनी के काम है, बदलो, जंग जंग लग जाए अगर कहीं। तो सिलेंडर्स कितना डेंजरस होता है, यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है कि कोई दुकान वाला सिलेंडर भरे, कहीं है ही नहीं पहला बात भरने के लिए। सिर्फ कंपनी, 2 कंपनी है बस, वही दोनों भरते हैं। तो ये चक्कर है। और यहाँ पे डायरेक्ट सिलेंडर के ऊपर कभी कोई स्टोव लगा ही नहीं सकता है, पाइप होता है रेगुलेटर सा, तब स्टोव में जाके तुम फिट करो। ऐसे हर कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग स्टोव के ऊपर ही पका लेते हैं, सिलेंडर के ऊपर ही स्टोव है, डायरेक्ट बारो भाई, बड़ा बड़ 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 का आवाज़ करता है। तो ये चक्कर भी है। तो इतना डेंजरस है ना, ये औरत रख के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ खतरों से खेल रही थी। सट्टू की कमाई पे पलने वाला कुत्ता यानी घोंचू, वैसे सट्टू के तो कमाई नहीं होता अगर घोंचू नहीं रहता, घोंचू को तो नंगा कर करके कमाती है। कोसर और घोंचू के नाम के तो खाती है, अल्लाह गवाह इस बात का।
अगर कोसर और घोचू ये ना करे तो फिर इसके कमाई भी ना आए। अगर कोसर दूसरी औरत होती, वो घोचू को साफ मना करती, ना वो लोग में मैं आऊँगी और ना तू मना, उसे करने दो, हमारा नाम तक ना ले वो औरत। अगर सौतन होती, हमने सौतने देखा है, एक नहीं लाख देखा है लोगों के पास, एक दूसरे के नाम क्या शक्ल देखना नहीं पसंद करते हैं। ये तो कौसर को रोज़ यहाँ गालियाँ पड़वाती है, लेकिन फिर भी कौसर इसके में घुसी रहती है और ये कौसर के घुसी रहती है। तो घोंचू ने इतना बड़ा जोक मारा है वीडियो के स्टार्टिंग में, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं था ऐसा, वो तो सिर्फ जोक था फॉर टाइटल। ये जाएगा, कोसर को छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे कोसर जाना ही नहीं चाहती और कोसर ने हमें जबरन भेजा है, ऐसे टाइटल लगा के भाग जाएंगे, ये नहीं लेके जाएंगे। तो लोगों ने कमेंट किया है कि तब कहाँ था तुम, तब कोसर के जब तुम शादी कर रहे थे साथ, तब आयत रो रही थी। अरे पहला बात तो सदगे नहीं हुआ, और दूसरा बात आयत कर बेटी है नहीं, आई इजाज की बेटी है, इसे क्या फ़र्क पड़े, वो रोए गाए नाचे तांडव करे। हुँ? वो मंजुलिका ने इजाज के साथ शादी नहीं किया, बिना शादी आयत को पैदा कर ली, रिंग मुंगी को। वो रोए नाचे जो मर्जी करे, इसे क्या फ़र्क है। लेकिन वो रोती भी नहीं थी, रोती तो ये थी रुलाती ये थी मोबाइल छीन छीन के। वो बच्ची बचपन से रोंदू हुए मोबाइल छीनो। तो लोग कमेंट कर रहे हैं इब्राहिम नज़र आ रहा है, तुम्हें टिंगमुंगी नज़र नहीं आती थी जब रोती थी। अरे भाई, ना वो रोती थी और ना वो कर बेटी है और ना कभी कोई शादी हुआ है, तुम लोग के दिमाग ख़राब है। मैं तो रोज़ाना अब दुआ करूँगी कि नाना गुल्लू किसी दिन सटिया के आके सारा राज बता के चल दे, मस्जिद के अंदर बैठ के। असीम ने बताया जब इनके वीडियो नहीं चलती है तभी मेरी बहन का नाम लेते हैं, दैट्स राइट। तो इस बात पे इतना मिर्चा लगा था सबके में, और वो वॉइस इतना अरसे का था, मैंने पता नहीं कैसे से भूले भटके में लगा दी, कोई प्लान नहीं, अल्लाह ताला इस बात का भी गवाह है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं ऐसे भूले भटके में लगा दी, मैं बोला मैं ट्रैवलिंग पे रहूँगी, चलो वॉइस ठोइस फेंकते इधर उधर, थोड़ा चैनल चला रहेगा, लगा पड़ा रहेगा, वॉइस नाम से तो लोग बड़ा देख भी लेते ना। तो मैंने उसको लगा के बस निकल गई घर से, बात खत्म। उसके आगे जो हुआ वो तो मंजूर खुदा हुआ, वो इसने तो तहलका मचाया भाई। गोचू सट्टू सब रिएक्शन वालों सबको मौका मिला उस पर बातें करने की। और कुछ तो कहते हैं कि मुझे दिया गया स्पेशल बना के कि छोड़ो तो के पैसा बने सट्टू गोचू के। अरे भाई, मैं उनके राज उसमें होकर भाई बता रहा है, मैं छोड़ू उनका पैसा बने। ओ माय गॉड। लेकिन कोसर के साथ शादी वाला ड्रामा करके पैसा नहीं बना, उनको वो नहीं नजर आया, इस वो इससे पैसा बने। कितने नंगी पुंगी औरतें यार यहाँ बैठे रिएक्शन देने बिना दिमाग के। तो अभी नंगियों पुंगियों का कहना है कि घोचू कोई इब्राहिम नजर आता है लेकिन टिंग मुंगी नहीं आती, अरे ओकर बेटी नहीं है, इब्राहिम भी ओकर बेटा नहीं है। तो खैर, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।